उठ गई है आज भी जल्दी और मेरे से बोल रही है गोद में उठा घुमा मेरे को, है ना। हाँ नीनू क्यों नहीं करा तूने, इतना ठंडा हो रहा है। मैंने किसी दिन मैं सोचती हूँ थोड़ा सा सोऊंगी करके, ये सोने ही नहीं देती मुझे। और रजाई लात मार के देखो, इसने अपना कंबल लात मारा, रजाई लात मार के यहाँ पर चाहिए। गुड मॉर्निंग कौन बोलेगा? गुस्सा गुस्सा गुच्चा गुच्चा किसको आया? हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा भरकट्टे पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सठ व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह की 8:15 बजे से। फिलहाल 8 बजे से ही मैंने काम करना स्टार्ट करा है आज। जैसा कि आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, सिविका सुबह ही उठ गई थी 6 बजे आज, तो उसके बाद से कुछ भी करने नहीं देती वो। थोड़ा देर मैंने उसको गोद में नहीं पकड़ा, 1 घंटे तक जैसे तैसे मैंने उसको बेड में खिलाया था। उसके बाद थोड़ी देर घुमाया, फिर 7:30 बजे वो सो गई थी। फिर 7:50 में नीचे लेके गई मैं उसे, क्योंकि गोद में ही सोई थी वो। फिर मैंने उसको नीचे रखा ना, रोने लगी तो थोड़ी देर में फिर खुल गई थी उसकी नींद। उसके बाद नीचे ले गई हूँ, पापा जी उसके साथ खेल रहे हैं। बाकी ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। सुबह आजकल मैं जिस दिन सिविका लेट उठती है तो उस दिन तो मतलब ठंड काफ़ी ज़्यादा लगती है मुझे, क्योंकि मैं जल्दी काम स्टार्ट कर देती हूँ। और जिस दिन ये जल्दी उठती है ना, तो उस दिन मेरे को ठंड का उतना महसूस नहीं होता है। लेकिन ना आप देखो, इतना ज़्यादा पाला पड़ गया है, ये पूरे सफ़ेद हो रही है खेत। अभी धूप आ गई ना, इस वजह से सब पिघल गई है बर्फ़ जैसे। इस वाले खेत में नहीं पड़ रखी अभी धूप, तो इस वजह से इसमें बर्फ़ जैसी दिख रही है। वरना सुबह ने पूरी सफ़ेदी हुई थी इधर। और सूर्य देवता यहाँ पहुँच गए हैं हमारे आज। बाकी मौसम आप देख ही रहे हो, ऐसा हो रहा है। बस रजाई डाल रखी है और कपड़े धुल रहे हैं सिविका के। हाँ, सिविका थोड़ी देर रहती है फिर से रोने लगी है। अब नीचे जाते कपड़े धुल लेंगे। मैं नीचे जाती हूँ। ये अब नहीं देख रही है, अभी तक देखी थी मुँह। ओए मैं मुँह धोला हूँ बोल, मैं मुँह धोला हूँ बोल, मुँह धोला हूँ मैं बोल। बाय बाय गुंडू। कपड़े डले हुए हैं यहाँ पे। किसी किसी दिन ना सिविका बिल्कुल नहीं रहती है। आज ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी, तो इस वजह से रह ही नहीं रही थी। अभी तक पकड़ा था मैंने उसको, कभी मम्मी पकड़ी थी कभी मैं काम कर रही थी तो मम्मी पकड़ थे, मम्मी काम कर रही थी तो मैं पकड़ी थी। अब 11:30 हो गए हैं। पानी लेके आती हूँ नीचे से, फटाफट नहा लेती हूँ। शादी में जाने हैं, मतलब जाना ही पड़ेगा, जाके जल्दी आ जाएंगे। वही जाएंगे 12:30 या 1 बजे। सो गाइस, फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और पापा जी मुझसे पहले हो गए थे तैयार। हाँ, मम्मी को छोड़ के जा रहे हैं, मम्मी और शिविका को। मम्मी और शिविका को छोड़ के जा रहे हैं हम शादी में। कम 2-3 घंटे। तो पापा जी और मैं जा रहे हैं शादी में। मम्मी शिविका के साथ रहेंगे, एक दिन चाहिए ना उसके साथ, इस वजह से। अब हेलमेट पहनना पड़ेगा, बाल ख़राब हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो बाल बनाए मैंने, ये तो डैंड्रफ हो रहा है ना सर में। तो शादी में ले जाने के लिए यहाँ पे सबने ले ली मिठाई। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं शादी में और यहाँ पे दुल्हन का फोटोशूट चल रहा है। अभी दिखाते हैं आपको अच्छे से। तो यहाँ पे चल रहा है दुल्हन का फोटोशूट आंटी और अंकल के साथ। अब आखिर में यार चढ़ो क्यों बेटा, यहाँ देख लो मम्मी, यहाँ देखो बेटा। आपको शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। तो मैं आपको दुल्हन का एक बार पूरा लुक दिखा देती हूँ।
ऐसे हाँ उल्टा बना था मैंने, उल्टा बाहर से लेके ऐसे। कितना तेज अभी याद नहीं आ रहे मुझे। बनाओ एक आध बताओ शंबर। इसको आते ये करनी थी। बताइए बहुत बहुत। तो बारात आ चुकी है और दुल्हन अपनी बारात देख जा रही है। गाइस इसको अपनी शादी बहुत जल्दी हो रही। शादी की जल्दी हो रही है। टीका लगाने वाले आ गए हैं, इसलिए दुल्हन जा रही है। अब थोड़ा फोटोशूट हो चुका है, बाकी का बाद में होगा। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें ढूंढ चाहिए। चलो बैठो, तब बैठो। इधर आ गया ना। नानी आएगी उनको बैग चल दे। रोक दिया पहला। अब मतलब थोड़ा थोड़ा लिफाफा आना होता है। हाँ नहीं है लिफाफ तो मैंने फिर बोला नहीं जाओ तो तब नहीं होना जाता। यहाँ चाहोगे मैं जा रहा हूँ। जहाँ शादी में मैं आ रही हूँ वहाँ पे मुझे अपने थोड़े बहुत सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे है कार्की की चाची जी, तो ये भी मेरा ब्लॉग देखते हैं। कैसे लगता है आपको ब्लॉग मेरे? बहुत अच्छे लगते हैं, मैं रोज देखती हूँ आपका ब्लॉग। थैंक यू। ये कौन है? आपकी बेटी बहुत अच्छी है। हमको भी ये भी दुल्हन की चाची हैं और ये ये भी तुमके साथ भी दुल्हन की चाची है। तो ये सारे दुल्हन की चाची हैं और ये है ताई जी। ताई जी है। तो दुल्हन को अब एक सेपरेट रूम में लेके जा रहे हैं क्योंकि बारात पहुंच गई है, तो ये वहाँ पे रहेंगे अभी। तो यहाँ पे बना है मंडप और जयमाला की फ़ोटोशूट के लिए यहाँ पे है। और यहाँ से चलते हैं अब आगे। बारात का इंतज़ार हो रहा है। बारात थोड़ा पहुँचने ही वाली है 5 मिनट में। हंसो कहो, आंखें बड़ी छोटी बना रही है। मैं दूल्हे का वेट हो रहा है कि कब दूल्हा यहाँ पे आएगा और मैं उसके साथ फोटो शूट करूंगी, है ना? ना सोच जा। अपनी बाइक में सोच रहे पोज तो पहले ही, जैसे तो पहले बनाती थी इनके वाला पोज। हमको तो हाँ। बनाते रहते ना, अपना कुछ कर ले जाते। थोड़ा खुद वाले पोज भी करना। ऐसे बता रही हूँ मैं तेरे को, सब लोग मुझे शर्म आ जाती है। क्या शर्म आती है? खा लिया बस। इतनी जल्दी तो मेरा खाना भी हो गया है और सिल्का छोटी है ना, तो इस वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। बच जाओ। तो मैंने ये जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। चलो चलती हूँ, ठीक है? ठीक है, अच्छे से जाना। मिलते हैं। ठीक है। अब तो शायद कार्की की शादी में मिलेंगे। हाँ। चलो ठीक है, ठीक है। बाय। ठीक है, बाय। तो यहाँ पे चल रहा है खाना और अब हम घर को जा रहे हैं, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ अपना हेलमेट लेने के लिए। हाय गाइस बोल रहा। हाय गाइस। तो बब्बूदा भी मिल गए हैं। ये एक और आगे ये दुल्हन के भाई डोली लेने के लिए गए थे और आ गए हैं। फाइनली मैं शादी से पहुंच गई हूं घर और अब कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। और शादी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बिल्कुल भी ना ऐसा पराया वाला फील नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अपने ही घर की शादी होगी, वैसा लग रहा था। क्योंकि
दुल्हन भी बहुत फ्रैंक होकर बातें कर रही थी मुझसे, तो अच्छा लगा मुझे। ऐसे ही मतलब पहले मैं यहाँ से जा रही थी ना, तो उस टाइम मैं सोची थी मैं पापा जी के साथ जा तो रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ करूँगी क्या, तो खड़े किसके साथ रहूँगी, बोलूँगी किसके साथ। तो मैं वहाँ गई ना, तो उसके बाद सभी लोग अच्छे से बोल रहे थे, फिर दुल्हन के साथ ही थी मैं, तो अच्छा लगा। लेकिन सिविका के उससे थोड़ा जल्दी आना पड़ा और मैं आपको जयमाला वगैरह नहीं दिखा पाई, गई बधाई वगैरह दी, थोड़ा दुल्हन का फ़ोटोशूट हो रहा था तो वहाँ पे थी। फिर अभी मैं बारात आ गई थी और वहाँ पे जो दूल्हे की रिवाज वगैरह होती है वो चल रही थी, तो मैं खाना खा के पहुँच गई हूँ घर और फटाफट से कपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर सिविका को ऊपर लेके आएंगे। सिविका ने आज मम्मी को बहुत परेशान कर दिया, क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना, मम्मी लकड़ी लेने के लिए जा रही थी, तो सिविका दिन भर मेरे साथ रही थी और रात को तो मेरे साथ ही होती है, शाम को भी मेरे साथ होती है, तो इस वजह से सिविका ने मम्मी को बहुत परेशान कर दिया आज। तो अब चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बहुत तेज़ हवा चलने लगी है आजकल, पता नहीं अभी हवा भी चल जाती है हमारे यहाँ इधर, इतनी तेज़ धूप भी लगी है, साथ ही साथ में बहुत तेज़ हवा भी चल रही है, सुर 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 हो रहा है। मैं जाती हूँ सिविका को नीचे से लाने के लिए, ऊपर सोई है वो। बाकी सच में अच्छा लगा, शादी में होता है ना बार बार वाह 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 वाही कहते हैं, क्या कहते हैं, वो निकलती है अगर कहीं पे मतलब अच्छे से व्यवहार किया जाता है, तो अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा। बाकी सिविका को लेते हैं आप। मम्मा कहाँ गई थी, कहाँ गई थी मम्मा, मम्मा कहाँ गई थी आपको छोड़ के आज, हैं हैं? तूने दादी को बहुत परेशान किया ना आज, किया ना दादी को परेशान। ओ नो, नुन्नू आ रहा और नुन्नू आ रहा है, जल्दी ओ नो 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 नो। दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ते ही जा रही है, आज और ज़्यादा ठंड लग रही है। बाकी मैं आई हूँ नीचे रोटी बनाने के लिए और मम्मी ने यहाँ पे बना दी है सब्जी, तो सब्जी बनाई है शायद आलू मेथी की, बोल रहे थे मम्मी आज गांव से मट्ठा भेजा था ताई ताऊ ने। आजकल हमारा थोड़ा कम ही होता है और जमता भी नहीं है ना, तो तब तक ख़राब हो जाता है, तो इसलिए दूध ही पीते हैं। तो आलू और मेथी की सब्ज़ी बनाई है मम्मी ने और अब सिर्फ रोटी बनानी है मैंने। फिर फटाफट से रोटी बनाती हूँ और सिविका के पास जाती हूँ। पापा जी तो अभी मतलब वहाँ से शादी से आए थे, उसके थोड़ी देर बाद उनको कॉल आ गई थी, बर्थडे का न्योता था, तो वो वहाँ चले गए हैं और रोटी सिर्फ मम्मी के लिए और मेरे लिए बनानी है, पापा जी खा के आएंगे। वैसे वो आने ही वाले हैं, लेकिन रोटी मतलब अब नहीं खाएंगे ना, क्योंकि अभी खाया था उन्होंने थोड़ी देर पहले, इस वजह से बनाते हैं रोटी। टोकरी में फ्रूट्स पड़ रखे हैं, लेकिन हो क्या रहा है ना, हमें खाने का टाइम नहीं हो रहा है। जिस टाइम पे खाने का टाइम होता है, जैसे दिन के 11-12 बजे ऐसे होता है, तो उस टाइम पे सिविका गोद में होती है, तो फिर गोद में अभी खाते नहीं है, ऐसी चीज़ें नमक वगैरह लगा के ही खाने में सही रहती हैं। तो सिविका गोद में होती है, उसका अन्नप्राशन नहीं हो रखा है, तो इस वजह से। और जल्द ही सिविका का अन्नप्राशन होने वाला है। पतिदेव की छुट्टी का पता चलेगा 3-4 दिन बाद कि वो कब आएंगे करके, उसी के हिसाब से हम डेट निकालेंगे पंडित जी से कह के। होता है ना कि हम इसलिए नहीं निकाले ना, अभी डेट कभी कभार ऐसा होता है कि 2 डेट निकलती है, एक डेट लेट की निकलती है, एक डेट ऐसा होता है कि 1-2 दिन बाद की निकल जाती है, तो इस वजह से हम लोग डेट अब निकालेंगे जब पतिदेव आएंगे तब। उसके 2-3 दिन बाद निकलेगी तो ठीक ही है, तो तभी। बाकी कितनी बार बोल दिया रोटी बनाती हूँ, अभी तक बातें करने में वो रोटी बनाती हूँ अब।